हेलो व्यूअर्स, 12th स्टैंडर्ड के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये इस सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताया था। आज क्या ये जो वीडियो है, आज मैं इस वीडियो स्टडी मटेरियल में पीएन जंक्शन के ऊपर चर्चा करूँगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है उसमें जितने भी डिवाइसेस यूज़ होते हैं, उन डिवाइसेस का एक मेन फीचर होता है कि हम लोग उसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर पाएँ। ठीक है, ये फीचर होना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रांजिस्टर्स के डिस्कवरी के पहले जो डिवाइसेस यूज़ होते थे वो होते थे वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स को हम लोग वैल्व्स भी कहते थे। वैक्यूम ट्यूब्स डिफरेंट टाइप्स के होते थे, डायोड, ट्रायोड, है ना, टेट्रोड एंड पेंटोड। तो जो हमारे डिवाइसेस होते थे वो होते थे वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स जो होते थे वो डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड एंड पेंटोड भी होते थे। जो हमारा डायोड होता था उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते थे, दो इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इसमें 3 इलेक्ट्रोड्स, इसमें 4 इलेक्ट्रोड्स और इसमें 5 इलेक्ट्रोड्स। जो दो इलेक्ट्रोड्स होते थे वो होते थे कैथोड एंड एनोड। ये जो हमारा एनोड होता था ये प्लेट भी इसे भी हम लोग बोल सकते हैं। जो हमारा ट्रायोड होता है उसमें हमारे पास 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड, दूसरा हमारा प्लेट यानी कि एनोड एंड तीसरा ग्रिड। ठीक है, इसी तरीके से टेट्रोड एंड पेंटोड। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग कैथोड को हीट करते हैं। कैथोड को हीट करने पे उससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और फिर हम लोग जो बाकी के इलेक्ट्रोड्स हैं, जैसे कि डायोड के केस में बाकी का इलेक्ट्रोड एनोड है ना, तो एनोड के वोल्टेज को वैरी कर कर हम लोग इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर ट्रायोड का केस है तो कैथोड को हीट करने पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और एनोड और ग्रिड यानी प्लेट एंड ग्रिड के बीच वोल्टेज वैरी करके हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करेंगे। अब जैसा कि ये नोमेनक्लेचर है वैक्यूम ट्यूब्स, है ना, वैक्यूम ट्यूब्स, तो यहाँ पे वैक्यूम की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो वैक्यूम की ज़रूरत इसलिए पड़ती थी ताकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने पर वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड कर कर एनर्जी लूज ना कर दें, इसीलिए यहाँ पे वैक्यूम जनरेट करने की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, अब इनमें इनके डिसएडवांटेजेस क्या थे? इनके डिसएडवांटेजेस ये थे कि ये बहुत भारी भरकम होते थे, बहुत हाई पावर की ज़रूरत पड़ती थी इन्हें ऑपरेट करने के लिए, हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती थी, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं थी और ये रिलायबल नहीं थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता था वो सिर्फ वन डायरेक्शन में होता था। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते थे वो वन डायरेक्शन में फ्लो करते थे। ठीक है, यानी कैथोड से एनोड की तरफ। ठीक है, अब 1930s के अराउंड ये रियलाइज़ किया गया कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हम लोग सेमीकंडक्टर्स का यूज़ कर कर जंक्शन बना सकते हैं और इस जंक्शन से हम लोग बहुत सारे डिवाइसेस बना सकते हैं जिनमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। बेहतर तरीके से कहने का मतलब ये है कि हम लोग नंबर ऑफ चार्ज करियर्स, है ना, नंबर ऑफ चार्ज करियर्स, है ना, ये चार्ज करियर्स ये इस चैप्टर में बहुत यूज होगा। ठीक है, चार्ज करियर्स। ठीक है, तो चार्ज करियर्स मतलब जो चार्ज कैरी कर रहा है। ठीक है, चार्ज कैरी कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है या होल कैरी कर रहा है। पी टाइप एंड एन टाइप का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि होल क्या होता है। ठीक है, तो ये चार्ज करियर्स जो होते हैं उनको कंट्रोल हम लोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम लोग अपना जंक्शन को सेमीकंडक्टर्स का यूज़ कर कर बना रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करियर्स को ही नहीं बल्कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करियर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे वैक्यूम ट्यूब्स में सिर्फ एक डायरेक्शन में कैथोड से एनोड के डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करंट फ्लो हो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे, वैसे सेमीकंडक्टर
के यूज़ से जो जंक्शन हमारा बनेगा, उससे जो हम लोग डिवाइसेस बनाएंगे उसमें हम लोग डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हम लोग डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। ठीक है, अब ये जो जंक्शन से बने हुए जो डिवाइसेस हैं वो डायोड्स हैं, और सेमीकंडक्टर डायोड्स और वैक्यूम डायोड्स। ये डायोड जो है ये वैक्यूम डायोड हो गया। और फिर हम लोग पीएन जंक्शन के हेल्प से जो डायोड बनाएंगे वो कौन सा डायोड हो जाएगा, वो हमारा सेमीकंडक्टर डायोड हो जाएगा। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर डायोड और ट्रांजिस्टर्स, ये डिवाइसेस जो है ये हम लोग बना सकते हैं, और इन डिवाइसेस में हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके नंबर को भी, यानी नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो होते हैं ये ज़्यादा भारी भरकम नहीं होते हैं, लो कॉस्ट होता है और हाईली रिलायबल होता है, लॉन्ग लाइफ टाइम होता है, लो पावर कंजप्शन होता है, लो वोल्टेजेस पे ये काम करते हैं। इसीलिए ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया है ना। हम लोग पहले टेलीविजन्स में जो हमारे CRT यूज़ होते थे, यानी कैथोड रे ट्यूब्स यूज़ होते थे, वो अब LCDs से रिप्लेस हो गए हैं, यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले वाले मॉनिटर से रिप्लेस कर दिए गए हैं। तो ऐसा ऐसा रिप्लेसमेंट हुआ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के इंट्रोडक्शन के बाद, है ना। ये एक बूम की तरह आया हमारे टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली 12th स्टैंडर्ड के इस चैप्टर में बेसिकली 2 टाइप्स के डिवाइसेस के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहला जो होगा वो हमारा डायोड होगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा सेमीकंडक्टर डायोड होगा। ठीक है, और जो दूसरा होगा वो हमारा ट्रांजिस्टर होगा, और ये जो ट्रांजिस्टर होगा ये 3 इलेक्ट्रोड डिवाइस होगा। ठीक है, अब ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, एक फेट यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और दूसरा पहला वाला जो है वो BJT होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और जो दूसरा होता है वो फेट होता है यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो 12th स्टैंडर्ड में हम लोग ट्रांजिस्टर मतलब BJT ही समझेंगे। ठीक है, फेट का यहाँ पे कोई काम नहीं है, फेट हमें नहीं पढ़ना 12th स्टैंडर्ड में। हम लोग सिर्फ अपने चर्चा को BJT तक ही सीमित रखेंगे, यानी इस पूरे लेक्चर सीरीज में मैं जब भी ट्रांजिस्टर की बात करूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के ऊपर चर्चा कर रहा हूं, यानी BJT के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। तो ये जो सेमीकंडक्टर डायोड है और ये जो ट्रांजिस्टर है, ये सारे के सारे बनते कैसे हैं, ये सारे के सारे PN जंक्शन से बनते हैं। यानी कि जब एक P टाइप सेमीकंडक्टर और एक N टाइप सेमीकंडक्टर का जंक्शन जो होता है उसका यूज़ हम लोग करेंगे सेमीकंडक्टर डायोड बनाने में, और फिर ट्रांजिस्टर बनाने में, और फिर हम लोग इससे जुड़े हुए इसके सारे एप्लीकेशंस, यानी सेमीकंडक्टर डायोड, फिर उसकी बायसिंग हम लोग करेंगे यानी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, फिर VI कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर के केस में भी हम लोग ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ेंगे, बायसिंग को पढ़ेंगे, VI कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, देन दोनों के एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग PN जंक्शन को बहुत अच्छे से, बहुत धीरे धीरे क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो PN जंक्शन, ठीक है, अब PN जंक्शन जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे हेल्प बुक्स में आपको क्या मिलेगा कि एक P टाइप सेमीकंडक्टर लो, एक N टाइप सेमीकंडक्टर लो, दोनों को जोड़ दो तो बीच का जो जंक्शन बनेगा वो PN जंक्शन होगा। ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है, ये मिसकंसेप्शन है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप किसी भी 2 स्लैब्स को, एक P टाइप के सेमीकंडक्टर को और एक N टाइप के सेमीकंडक्टर को ऐसे नहीं जोड़ सकते कि वो एटॉमिक स्केल तक जुड़ जाए, है ना, चार्ज कैरियर्स का फ्लो दोनों में होने लगे, ऐसा एटॉमिक स्केल तक अटैच्ड होना ये नामुमकिन हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि हम लोग P टाइप को उठाते हैं, N टाइप को उठाते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, वहाँ पे वो जंक्शन में वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक वेफर लेते हैं, एक सेमीकंडक्टर वेफर लेते हैं। ठीक है, एक सेमीकंडक्टर वेफर लिए हम लोग, ये
ये हमारा सेमीकंडक्टर वेफर है, किसी भी टाइप का ये हो सकता है, या तो सिलिकॉन या तो जर्मेनियम, ठीक है। अब इसमें एक साइड से हम लोग क्या करते हैं, ट्राईवैलेंट को डोप करते हैं। ट्राईवैलेंट में जब हम लोग डोप करते हैं तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है ना। ट्राईवैलेंट में पी टाइप का सेमीकंडक्टर क्यों फॉर्म होता है, तो पिछला वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शंस में है, ठीक है। उसके बाद फिर सपोज इधर हम लोग एन टाइप का डोपिंग किए, ठीक है, तो इधर पी रीजन बन गया और इधर एन रीजन बन गया, ठीक है। अब पी रीजन और एन रीजन के बीच यहाँ पे एक बॉर्डर होगा, जहाँ पे पी रीजन खत्म हो जाएगा और यहाँ पर एक बॉर्डर होगा जहाँ पर एन रीजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पी रीजन और एन रीजन के बीच का बॉर्डर है। इसी बॉर्डर को, इसी इंटरफेस को, इसी मेटलर्जिकल जंक्शन को हम लोग पी एन जंक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास एक सेमीकंडक्टर का वेफर था जिसमें हमने एक साइड से पी टाइप को डोप करा, एक साइड से एन टाइप को डोप करा और ये हमारा पी एन जंक्शन बन गया। ये ऐसा आप नहीं बोल सकते कि एक पी टाइप को ले आओ, एक एन टाइप को ले आओ, दोनों को जोड़ दो तो पी एन जंक्शन बन जाएगा, ऐसा मिसकंसेप्शन मत पालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जंक्शन बन गया, ये हमारा जंक्शन पी एन जंक्शन बन गया, ठीक है। तो अभी बोलने में तो 2 मिनट नहीं लगा, पी एन जंक्शन बन गया, मतलब 2 मिनट छोड़ो 10 सेकेंड तक नहीं लगा। लेकिन यहाँ पे पी एन जंक्शन बनने के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई, इसे अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो 5 मिनट का टाइम, एटलीस्ट 5 मिनट का टाइम लग ही जाएगा। तो देखिए, ये पी टाइप था, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ट्राईवैलेंट डोप किए। ये एन टाइप था, यहाँ पे हम लोग पेंटावैलेंट डोप किए, ठीक है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होल्स होते हैं, ठीक है, होल्स होते हैं। और जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में मैं इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से डिनोट करूंगा, ठीक है। तो ये हमारे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्रॉस से मैं इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। और इधर जो है, इधर हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स में है, ठीक है। ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स में है और जो हमारे होल्स हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स में है, ठीक है। यानी कि पी टाइप में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ होल जो होगा वो ग्रेटर होगा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और एन टाइप में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ग्रेटर होगा नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ होल से। अब ये कंसंट्रेशन क्या है, तो कंसंट्रेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कंसंट्रेशन को हम लोग डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ, अब जैसे कंसंट्रेशन ऑफ होल है तो नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम, कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन्स से, और एन टाइप में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो नंबर ऑफ होल्स से ज़्यादा होंगे, ठीक है। यहाँ पे जोड़ दिए, ठीक है। अभी पी एन जंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, बस जोड़ देने के बाद क्या क्या हो रहा है वो भी बता रहा हूँ। फाइनली जब ये पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कंप्लीट होने के बाद पी एन जंक्शन पूरा फॉर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्रोसेस होंगे। पहला जो प्रोसेस होगा वो होगा डिफ्यूज़न का, ठीक है। डिफ्यूज़न नाम सुनते ही पता चल रहा होगा कि कोई चीज़ जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो उसे हम लोग डिफ्यूज़न कहते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूज़न में वही होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स मूव करेंगे। जैसे कि यहाँ पे होल्स जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन में है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन में है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, और इधर होल्स है तो ये होल्स जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, ठीक है। तो पहला जो प्रोसेस होगा वो होगा डिफ्यूज़न का प्रोसेस। अब जो दूसरा प्रोसेस यहाँ पे होगा वो होगा ड्रिफ्ट का प्रोसेस, ठीक है। तो आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा होगा, है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मोशन करने लगते हैं, तो वहाँ पे जब फील्ड अप्लाई करते हैं हम लोग तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन कब होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स और ये होल्स मूव करने लगेंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट का प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग
अपने डिफ्यूज़न के ऊपर चर्चा करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, डिफ्यूज़न क्या है? डिफ्यूज़न है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब कोई चीज़ जाता है तो उसे हम लोग डिफ्यूज़न का प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन में होल्स, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन में इलेक्ट्रॉन्स। तो P से N जाएगा, कौन जाएगा? डिफ्यूज़न में क्या होगा? P से N की तरफ जाएगा। कौन जाएगा P से N की तरफ? हायर कंसंट्रेशन में कौन है P में? यस, होल्स है, तो होल्स जाएगा। और N से P की तरफ जाएगा। कौन जाएगा N से P की तरफ? इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, है ना? इलेक्ट्रॉन्स जाएगा N से P की तरफ और P से N की तरफ होल्स का फ्लो होगा। ठीक है। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो ये थोड़ा फिट बैठ रहा है कि हाँ चलो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा नेगेटिव से पॉजिटिव और करंट का फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव। हम लोग इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने करंट का फ्लो का डायरेक्शन, करंट के फ्लो का डायरेक्शन लेंगे। यस, तो करंट का फ्लो का डायरेक्शन लेंगे। ठीक है। अब जब यहाँ पे कोई बोल दे रहा है कि होल्स मूव कर रहे हैं, है ना, तो इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में एक एग्जाम्पल दिया था कि होल्स कैसे मूव करते हैं। तो होल्स कैसे मूव करते हैं भैया? तो है होल्स, इसके लिए क्लासरूम का एग्जाम्पल दिया था कि क्लासरूम है, उसमें फर्स्ट बेंच में जो बच्चा बैठा हुआ है उसको भगा दो, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, वो पूरे कॉरिडोर में कहीं भी घूम सकता है। तो ये जो फर्स्ट बेंच हुआ ये वैकेंट हो गया, यानी ये हो गया हमारा होल। अब ये होल मूव कैसे करेगा उस सॉलिड के अंदर? तो पीछे वाले बच्चे को बोले आ जाओ बाबू आगे, तो बाबू आ गया आगे, तो सेकंड बेंच में चला गया हमारा होल, है ना, और फर्स्ट बेंच में हमारा इलेक्ट्रॉन है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन वो था जो बाहर था, जिसको बाहर कर दिया, वो कॉरिडोर में घूमने लगा। ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, क्यों? क्योंकि ये नेबरिंग एटम से अटैच्ड है, फर्स्ट बेंच वाला जो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। फिर थर्ड बेंच में इलेक्ट्रॉन था, उसको बोले आ जाओ बाबू आगे। ठीक है, एक एक करके सबको शिफ्ट करवाए, तो शिफ्ट करवाए, इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हुआ और होल पीछे शिफ्ट हुआ। एट द एंड ऐसा मोड आया कि जो हमारा होल था वो लास्ट बेंच में पहुंच गया और जो हमारा इलेक्ट्रॉन था वो सारे आगे खिसक के आ गए। तो ऐसे मूव करता है हमारा होल, यानी कि मूव एक्चुअली वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, बट कन्वेंशनली अपनी सहूलियत के लिए हम लोग वहाँ पे ये बोल सकते हैं कि होल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जब होल्स मूव कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट बेंच से सेकंड बेंच होल्स मूव किए, ठीक है, तो फर्स्ट बेंच में क्या आ गया? होल मूव किया फर्स्ट बेंच से सेकंड बेंच। मूव होल नहीं किया, मूव कौन किया? इलेक्ट्रॉन किया। कहाँ से कहाँ? सेकंड से फर्स्ट। लेकिन हम लोग इसको अपनी सहूलियत के लिए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि फर्स्ट बेंच से सेकंड बेंच में चला गया होल, यानी कि जो डायरेक्शन था इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन था, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग ले लिए होल्स के डायरेक्शन को। ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कि जहाँ से होल गया वहाँ पे बचा क्या? वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचा। जैसे क्लासरूम था, फर्स्ट बेंच में भगा दिए, पहले बेंच में जो बच्चा बैठा हुआ था उसको बोले जाओ बाबू बाहर घूमो। ठीक है, वो हो गया कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो पूरे लैटिस में कहीं भी घूम सकता है। अब ये जो बेंच बचा ये हो गया होल। अब ये होल जब सेकंड बेंच में गया और सेकंड बेंच का जो बच्चा था यानी जो इलेक्ट्रॉन था वो फर्स्ट बेंच में आया, तो जहाँ से होल गया यानी फर्स्ट बेंच से जो गया, तो फर्स्ट बेंच में कौन आ गया? इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी क्या बचा? इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है। तो वैसे ही ठीक जैसे पी टाइप से अब यहाँ पे मूवमेंट ऑफ होल्स, ये कंसेप्ट एक्चुअली थोड़ा डीप है ना। आप उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। ये जो होल है ये यहाँ से जब आएगा तो इसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब कैसे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? तो यहाँ पे एक्चुअली होल्स मूव नहीं कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग अपनी कन्वेंशनली हम लोग बोल रहे हैं कि होल्स मूव कर रहे हैं और हम लोग होल्स के डायरेक्शन को क्या ले रहे हैं? होल्स के डायरेक्शन को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का ऑपोजिट डायरेक्शन ले रहे हैं। ठीक है। तो होल्स जब पी टाइप से एन टाइप पे जाएंगे, पी टाइप से एन टाइप में जाएंगे, तो वहाँ पे होल्स अपनी जो साइट को छोड़ के जाएगा उस साइट पे कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा क्या? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन इमोबाइल होगा।
क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इमोबाइल होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इमोबाइल होगा, यानी कि अपने नेबरिंग एटम्स से अटैच्ड होगा ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाएगा, यानी बहुत 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 सारे इलेक्ट्रॉन्स जब होल्स जब p टाइप से n टाइप तक फ्लो हो जाएंगे, तब यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज स्पेस चार्ज रीजन क्रिएट होगा। यहाँ पे एक निगेटिव स्पेस चार्ज रीजन क्रिएट होगा। ठीक है, ये हमारा निगेटिव स्पेस चार्ज रीजन क्रिएट हो गया। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से डिनोट कर रहे हैं और होल्स को स्मॉल सर्कल्स से डिनोट कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जब छोड़कर जाते हैं अपने साइट को, तो वहाँ पे क्या बचता है, होल्स। इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपने जगह से जाएगा तो वहाँ पे होल्स बचेगा, है ना, होल्स बचेगा। या फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन, तो इसमें मैंने ज़्यादा टाइम आपको इसलिए दिया, इतने एलाबोरेट करके, इतना एक्सप्लेन करके इसके प्रोसेस को और इस निगेटिव चार्ज स्पेस चार्ज रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इतना टाइम इसलिए दिया, क्योंकि होल्स का जो मूवमेंट है, हम लोग क्या सोच लेते हैं कि हाँ होल्स मूव कर रहे हैं, लेकिन होल्स मूव नहीं करते हैं, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। उसके ऑपोजिट को हम लोग कन्वेंशनली ये ट्रीट करते हैं कि हाँ चलो होल्स मूव कर रहे हैं, इसीलिए मैंने वहाँ पे यहाँ टाइम दिया। अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। एन से पी क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से छोड़ के आएंगे तो वो क्या दे के आएंगे, होल्स दे के आएंगे। वो होल्स भी क्या होंगे, इमोबाइल होंगे। क्यों, क्योंकि वो अपने नेबरिंग एटम्स से अटैच्ड होंगे। तो यहाँ पे स्पेस रीजन आ जाएगा। क्या स्पेस रीजन आ जाएगा, होल्स का स्पेस पॉजिटिव चार्ज स्पेस रीजन यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन हो गया। अब ये जो रीजन हो गया इसको बोलते हैं DR, यानी कि डिप्लेशन रीजन। क्या बोलते हैं, डिप्लेशन रीजन। ठीक है, 1/10 ऑफ माइक्रोमीटर का जो लेंथ है वो होता है इस डिप्लेशन रीजन का लेंथ। ठीक है, रेंज। ठीक है, 1/10 ऑफ अ माइक्रोमीटर। तो ये हो गया हमारा डिप्लेशन रीजन। अब जब होल्स जा रहे हैं p टाइप से n टाइप और n टाइप से p टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, यानी p टाइप जो है वो कॉम्पेरेटिवली निगेटिव हो जाएगा और n टाइप जो है वो कॉम्पेरेटिवली पॉजिटिव हो जाएगा। p टाइप में कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है n से, है ना, और n में कौन जा रहा है, n में होल्स आ रहा है ना। तो इन दोनों को अगर एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो बहुत सारा फ्लो होने के बाद, कुछ टाइम के बाद, डिप्लीशन रीजन क्रिएट होने के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब P जो है वो कॉम्पेरेटिवली निगेटिव हो जाएगा n के रेस्पेक्ट में, और n जो है वो कॉम्पेरेटिवली पॉजिटिव हो जाएगा P के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल जनरेट होगा। ठीक है, डिप्लेशन रीजन में एक पोटेंशियल बैरियर जनरेट होगा, या इसको आप बैरियर पोटेंशियल भी कह सकते हैं या पोटेंशियल बैरियर भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करना ये इन होल्स के लिए, यानी P से जो n होल्स जा रहे थे और इलेक्ट्रॉन्स जो n से P में आ रहे थे, इनके लिए मुश्किल हो जाएगा इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर पाना। ठीक है, यानी जब ये डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाएगा और तो ये P से N का तरफ और N से P की तरफ जो फ्लो हो रहा था, यानी ये जो डिफ्यूज़न हो रहा था, ये डिफ्यूज़न हो जाएगा बंद। ठीक है, क्योंकि ये पोटेंशियल बैरियर को इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करें तो ये पोटेंशियल का ग्राफ कैसा बनेगा, ये पोटेंशियल का ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ से ये जो है ये हमारा V0 है, ये हमारा पोटेंशियल बैरियर है। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल बैरियर का हाइट है, ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, अगर हम लोग स्पेस और मतलब कि देखिए, अगर आप यहाँ पर इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन मान लें, है ना, तो इससे इधर जाइए आप, है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा और इधर पोटेंशियल कम। फिर इधर देखिए, इधर पोटेंशियल बहुत कम और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा और यहाँ पे पोटेंशियल बहुत कम, और यहाँ से यहाँ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, इधर पोटेंशियल कम। तो इसको अगर हम लोग
ग्राफ ड्रॉ करें तो ऐसा ग्राफ हमें मिलेगा। यहाँ इसका मतलब है कि पोटेंशियल बहुत कम 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 कम, फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा, फिर बहुत ज़्यादा के बाद ये बहुत कम, ठीक है। यानी यहाँ 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 बहुत कम, फिर यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा के बाद फिर ये पोटेंशियल कम, ठीक है। तो ऐसा पोटेंशियल बैरियर बनेगा जिसके बाद ये डिफ्यूजन करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। डिफ्यूजन करंट फ्लो होना क्यों बंद हो जाएगा? पोटेंशियल बैरियर की वजह से। डिप्लेशन रीजन क्रिएट होगा, उसके बाद पोटेंशियल बैरियर हो जाएगा, है ना। इसके फ्लो की वजह से दोनों का पोटेंशियल जो है वो एक दूसरे के कंपैरिजन में P निगेटिव हो जाएगा, N पॉजिटिव हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर हो जाएगा, और ये इधर से जो होल्स जा रहा था, इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहा था, वो उस पोटेंशियल बैरियर को पार नहीं कर पाएगा। एक ऐसा सिचुएशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन करंट जो है वो बंद हो जाएगा बहना, ठीक है। अब ये इस डिफ्यूजन करंट को NCERT बुक में ये एक्सप्लेन करने के लिए एक टर्म लिखा गया है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट का मीन्स मतलब कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ को स्पेटियल कोऑर्डिनेट्स के साथ डिफरेंशिएट करें, यहाँ पे कंसंट्रेशन को हम लोग NH से डिनोट कर रहे हैं, यानी dNH/dx, ठीक है। यानी स्पेस कोऑर्डिनेट है ये। स्पेस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग कंसंट्रेशन को डिफरेंशिएट करें तो ये हमें क्या देगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, है ना। ये 0 है समझ लीजिए। तो इससे इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, तो ये जो कंसंट्रेशन है होल्स का वो बढ़ रहा है या घट रहा है, ये हमें बताएगा। इससे इधर आएंगे तो कंसंट्रेशन जो है हमारा यहाँ पे अगर हम लोग, हाँ, होल्स के लिए बताएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग dNE/dx कर देंगे तो ये हमें कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो ये हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बताता है। तो उसमें सिंपल से एक लाइन लिखा हुआ है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से डिफ्यूजन करंट फ्लो होता है। तो स्टार्टिंग में आइए, डिफ्यूजन करंट क्यों फ्लो हो रहा था? डिफ्यूजन करंट इसलिए फ्लो हो रहा था क्योंकि यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन था और यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन था। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो हो रहा था। किसका? इलेक्ट्रॉन्स का, सॉरी होल्स का। और इधर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो हो रहा था। किसका? इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है, क्योंकि इधर हम लोग जाते हैं तो होल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और इधर हम लोग जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है और ये डिफ्यूज़न करंट होता है, ठीक है। अब ये डिफ्यूज़न की बात हो गई। डिफ्यूज़न एक लाइन में अगर बताऊं तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब जाएगा, है ना, चार्ज कैरियर्स या मेजॉरिटी कैरियर्स हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे होल्स जो है वो मेजॉरिटी कैरियर में है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेजॉरिटी कैरियर्स में है। तो मेजॉरिटी कैरियर्स जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो उसे हम लोग डिफ्यूज़न करंट का फ्लो कहेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग बात कर लें अपने ड्रिफ्ट करंट के बारे में, ठीक है, तो ड्रिफ्ट करंट जो होगा वो इतना कहानी होने के बाद फ्लो होना स्टार्ट होगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो लास्ट था वो कहाँ तक था? डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो गया, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया, यहाँ तक हुआ। पहले डिफ्यूजन करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, फ्लो होता रहा, उसकी वजह से डिप्लीशन रीजन, स्पेस चार्ज रीजन्स क्रिएट होगा। स्पेस चार्ज रीजन्स क्रिएट होगा तो इधर वाला एक साइड वाला पॉजिटिव हो गया एक के रेस्पेक्ट में, एक साइड वाला निगेटिव हो गया दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो वहाँ पे दोनों के बीच पोटेंशियल क्रिएट हो गया। वो पोटेंशियल जो था वो पोटेंशियल बैरियर था, यानी कि वो इतना ज़्यादा पोटेंशियल था कि जो कैरियर्स थे वो फ्लो ही नहीं कर पा रहे थे, उसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहे थे। तो अल्टीमेटली जो फ्लो था चार्ज कैरियर्स का, यानी जो करंट का फ्लो था वो रुक गया, ठीक है। उसके बाद, इतना होने के बाद, ठीक है, अब दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होगा, यानी ड्रिफ्ट का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। दूसरे प्रोसेस में क्या होगा? यहाँ पे क्या जनरेट हो गया? यहाँ पे ये क्या जनरेट हो गया? होल्स। यहाँ पे ये क्या जनरेट हो गया? इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये वाला साइड पॉजिटिव और ये वाला साइड निगेटिव, है ना। ये वाला साइड पॉजिटिव और ये वाला साइड निगेटिव, यानी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया डिप्लीशन रीजन की वजह से, पॉजिटिव से निगेटिव के डायरेक्शन में,
है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिप्लीशन रीजन की वजह से क्रिएट हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पी साइड से एन साइड भेजेगा, किसको भेजेगा, इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, और एन साइड से पी साइड की तरफ भेजेगा, किसको भेजेगा, होल्स को भेजेगा। ठीक है, यानी पहले क्या हो रहा था, पी से एन कौन आ रहा था, होल्स आ रहा था, है ना, पहले वाले के केस में, डिफ्यूजन के केस में, और एन से पी कौन आ रहा था, इलेक्ट्रॉन्स आ रहा था। अब क्या हो रहा है, पी से एन कौन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। किस वजह से आ रहा है, ड्रिफ्ट की वजह से आ रहा है। ड्रिफ्ट कौन कर रहा है, डिप्लीशन रीजन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ वो ड्रिफ्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ एन से पी कौन आ रहा है, होल्स आ रहा है। ठीक है, ये हो गया ड्रिफ्ट। अब ये ड्रिफ्टिंग होगा, ठीक है, ये ड्रिफ्टिंग होगा, और इसी तरीके से स्टार्टिंग में इनिशियली क्या होगा, इनिशियली जो हमारा डिफ्यूज़न करंट होगा वो ग्रेटर होगा हमारे ड्रिफ्ट करंट से, लेकिन अल्टीमेटली एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब ये डिफ्यूज़न करंट जो है वो इक्वल हो जाएगा ड्रिफ्ट करंट से, और जब ये इक्वल हो जाएगा तो ये जो सिचुएशन होगा ये इक्विलिब्रियम का सिचुएशन होगा, और फाइनली हमारा पीएन जंक्शन बन जाएगा। अब बन गया हमारा पीएन जंक्शन, यानी सिर्फ सटा देने से नहीं, इतना चीज़ हुआ तब पीएन जंक्शन बना। 5 मिनट लगेगा बोले थे समझाने में, इतना देर लग गया, है ना। तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ गया, ड्रिफ्ट हो गया, है ना, सब हो गया ना, सब हो गया, हाँ हो गया सब लगता है। तो एक बात और, डिफ्यूज़न करंट जब होगा तो जो करंट फ्लो होगा वो मिली एम्पेयर्स में होगा। ठीक है, और ड्रिफ्ट करंट जब होगा तो उसकी वजह से माइक्रो एम्पेयर्स में करंट फ्लो होगा। ठीक है, ड्रिफ्ट करंट बहुत छोटा होगा, माइक्रो एम्पेयर्स के रेंज में बहेगा, और डिफ्यूज़न करंट जो होगा वो मिली एम्पेयर्स के रेंज में बहेगा। ठीक है, अब डिफ्यूज़न करंट का हम लोग यूज़ कब, डिफ्यूज़न करंट होगा कब, जब हमारा जो ये जंक्शन है उसको हम लोग फॉरवर्ड बायस करेंगे। ठीक है, और ड्रिफ्ट करंट कब बहेगा, जब हम लोग रिवर्स बायस करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जब आप फॉरवर्ड बायस कीजिएगा तो ड्रिफ्ट करंट नहीं बहेगा, और रिवर्स बायस जब कीजिएगा तो डिफ्यूज़न करंट नहीं बहेगा। लेकिन जब आप फॉरवर्ड बायस कीजिएगा तो डिफ्यूज़न करंट बहेगा, ये तो एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा, और जब आप रिवर्स बायस कीजिएगा तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, और ये माइक्रो एम्पेयर्स के रेंज में फ्लो करेगा। ठीक है, और ये एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हम लोग ये सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ेंगे अब। ठीक है, इसमें हम लोग पीएन जंक्शन ये पढ़ लिए। पीएन जंक्शन डायोड जो होता है, एक सेमीकंडक्टर डायोड जो होता है वो बेसिकली एक पीएन जंक्शन ही होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब इस पी टाइप को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और इस एन टाइप को हम लोग निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। रिवर्स बायस कब होगा, जब इस पी टाइप को हम लोग निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और इस एन टाइप को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कंफ्यूज नहीं हुए होंगे आप और आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में। एट लास्ट, विद द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लव एंड पीस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।